कि 23-24 साल ट्रेन और बस में सफ़र करने के बाद आज हम चल रहे हैं पहली बार हवाई यात्रा पे। जी हाँ गाइस, आवर फर्स्ट फ्लाइट जर्नी, और वो भी अकेले। लेट्स सी क्या बनता है। एज यू नो, बीइंग ए मिडिल क्लास बॉय, हम अपने घर वालों को उड़ान मतलब हवा में ट्रैवल करवाने वाले पहले जनरेशन थे। मेरे मम्मी पापा मेरे से पहले ट्रैवल कर चुके हैं, और उनको एयरपोर्ट जाते हुए कैसे क्या करना है नहीं करना है सब हम ही गाइड करते हैं कि हाँ जी ऐसे जाना है एयरपोर्ट पे, ऐसे। और अब वो फ्रिक्वेंटली ट्राई करते हैं, बट मैं यहाँ पे पहली बार एयरपोर्ट पे प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, और वो भी अकेले, ड्यू टू सम इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस। नहीं तो हम नहीं जाते अभी भी। बट एनीवे, एयरपोर्ट के अंदर आके पता लगता है कि बाहर से ज्ञान देना बहुत एक अलग बात होता है। जब रियली आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उसको, तो इट इज़ अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। नॉट बिकॉज कि हाय कि लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, पर क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों की ये एक दिक्कत है कि हमें लगता है कि हमें भगाना था एयरपोर्ट से, कि तुम क्या जाओगे और फिर हमारे पैसे वेस्ट ना हो जाए फ्लाइट के। मेन दिक्कत वो है। और यहाँ पे अंदर आके पता लगता है कि ये भाई अंदर अलग ही दुनिया है। ये पूरा का पूरा मॉल बसा हुआ है अभी अंदर, जहाँ शॉपर स्टॉप से लेके टिम हॉर्टन से लेके लाउंज से लेके सोने चांदी की दुकान से लेके सब कुछ है। और यहाँ पे सारे लोग ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं अंदर कि जैसे कि, तो बहुत ही कॉमन बात है। मतलब होगा कॉमन बात, पर इतना भी ऐसे नेग्लेक्टेड मत फील करो। सेम चीज़ वो मॉल पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो एक चीज़ को देखते हैं, एक्नॉलेज करती हैं, हाँ। नो वन गिव्स ए, या वही वर्ड, वही शब्द, एफ वाला, नो वन गिव्स ए एफ, सीरियसली। और भाई ये चीज़ मेरे को बहुत मस्त लगी यार एयरपोर्ट के अंदर, ये मैंने पहली बार देखी थी। मतलब लिटरली यहाँ पे तो मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही थी कि हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मतलब आज मैं ऊपर, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी भाई यहाँ पे। कि मतलब क्या बताऊँ, कि मतलब खड़े खड़े भाई आगे चल रहा है। आई नो बहुत सिली लग रहा होगा तुमको ये चीज़, पर ये मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मैं, कि एक बार मैं खुद भी ऐसे रिकॉर्ड करूँगा अपना फेशियल, ये, और वो भी हो नहीं पाया अच्छे से। बट एनी वे, तो मतलब इट वॉज़ ए गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, और साथ ही साथ टेरिफाइंग। और साथ ही साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई अब जहाँ पे हम रह रहे हैं 2026 में, जिस जहाँ पे चल रहे हैं, तो भाई वहाँ पे पैसे बहुत ज़रूरी है, सो दैट ये सब हो सके। वो तो हर पॉइंट पे रियलाइज़ होता ही रहता है, बट स्टिल यहाँ पे मैंने पहली बार फ्लाइट को देखा था। आपको दिख रहा होगा वो फ्लाइट दिख रहा था स्पाइस जेट का। और यहाँ पे हमारे कनेक्ट कर रहे थे फ़्लाइट को, और यहाँ पे भी हम जैसे बस में चढ़ते हैं ना भाई, वैसे ही खड़े थे भीड़ भाड़ में, कुछ ऐसे खास तो लगा नहीं। पर वो जो एक्सपीरियंस और जो बिल्टअप होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट एप्रन से निकल रही है, और कुछ टर्मिनल्स भी पता लगी भाई, जहाँ पे ये फ़्लाइट्स खड़ी रहती है ना भाई, इसको एप्रन बोलते हैं। पहले मेरे को लगता था ये सभी एयरपोर्ट है, नहीं भाई, जहाँ हम अंदर घूमते हैं उसको टर्मिनल बोलते हैं। ये जहाँ पे फ़्लाइट्स खड़ी रहती हैं, मतलब एरोप्लेन्स खड़ी रहती हैं, इसको एप्रन बोलते हैं। और पहले मेरे को लगता था बस यहाँ से और ऐसे ज़ुज़ करके उड़ जाएगी, पर ऐसा नहीं है भाई। यहाँ से तुम देख ही रहे हो अभी, ये साला सुस्ता के कितनी देर तक चलेगी, आगे मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो एनीवे, ये अप्रैल था, यहाँ पे फ़्लाइट आगे बढ़ेगी। और आगे एक साला टैक्सी वे भी होता है, ये पर मेरे को लगा ये चल पड़ी हाय चल पड़ी। पर नहीं भाई, अब यहाँ पे धीरे 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 इसको टैक्सी वे बोलते हैं। ये जहाँ पे एक रनवे ना बहुत स्पेसिफिक और सेंसिटिव जोन होता है भाई, वो आगे आएगा। वहाँ पे ऐसे तुम ऐसे मंडरा नहीं सकते जैसे मंडरा रहा है, तो ये इसको टैक्सी वे बोलते हैं। एप्रन से को जो रनवे से कनेक्ट करता है उसको टैक्सी वे बोलते हैं। ये भी मेरे को नई चीज़ पता लगी। एनीवे, तो फिर भाई जब मैं सिक्योरिटी चेक पे भी आ रहा था ना, तो मैंने जानबूझ के एक ही लगेज रखा था। इसलिए क्योंकि मेरे को था कि मेरे को ना अपना सामान अपने साथ ही रखना है, मेरे को देना ही नहीं। वो साला वैसे वो घूमता रहता है, आने में टाइम लगता है, और फिर वो बहुत सारी चीज़ें अंदर बाहर करते हैं। और वहाँ पे भी मेरे को पता नहीं था, मैंने जूते वूते उतरवा दिए एयरपोर्ट पे। और पता नहीं क्यों उनको शायद शक्ल से पता लग गया था कि पहली बार आया था, ऑल्दो आई वाज एक्टिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बट स्टिल। एनीवे, तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। तो सिक्योरिटी गार्ड भी सब हो जाता है, बात करके सब हो जाता है, पर इन सब से ना बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस मेरे को ये लगा कि भाई हर चीज़ में ना हमें ये नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। आजकल की जनरेशन को, हमको ये होता है कि भाई हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और फिर हम दोबारा वो शायद अफोर्ड कर पाए ना कर पाए। मतलब हर मिडिल क्लास बंदे को ऐसा ही लगता होगा आई गेस, कि हर कदम लैंडमाइन है। कि यार अगर सपोज़ किस तरह से मैंने को किसी वजह से बोल देते कि नहीं भाई तुम नहीं जा सकते, या फिर तुमको अलग से ले जाना पड़ेगा, या फिर नहीं हो पाएगा ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो मेरे को ये था कि मेरे 15-20 हज़ार रुपये चल जाएंगे। मेरे को दिक्कत वो थी, ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों से तो भाई हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको ही पता है। बट एनीवे, तो यहाँ पे अभी भी ये टैक्सी वे पे ही चल रही है, और यहाँ मेरे अंदर ऐसा हो रहा है कि दुख 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 दुख, मुझे डर नहीं लग रहा। एक तो ये लाइटें देख रहे हो, माहौल ही ऐसा बना देंगे जैसे कि जो मारने ही वाले हैं तुमको, कि मार ही देंगे यहाँ पे तुमको। ये नीली और पीली लाइट करके अंदर ऐसा बिल्कुल इंटेंस सा माहौल ही बना देते हैं। और ये अब फाइनली हम आ चुके थे यहाँ पे अपने
बिल्कुल रनवे के ऊपर यहाँ पे सारी फ़्लाइट्स लाइन में खड़ी रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और यहाँ से उड़ना शुरू करती है। और यहाँ पे थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो गया था गाइस, मैंने अंदर से शूट नहीं किया था, पर इस पॉइंट पे ना मैं सीट बेल्ट ही नहीं लगाया था मैंने, और मेरे को सीट बेल्ट लगाना आता ही नहीं था। मैंने वहाँ बैठे बैठे इसी पॉइंट पे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मतलब बेल्ट कैसे लगाते हैं, सीट बेल्ट, और फिर मैंने लगाया। और साइड में एक अंकल बैठा था, वो हेल्प भी नहीं कर रहा था। और यहाँ पे अल्टीमेटली अभी हमारी फ़्लाइट बिल्कुल टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो गई है। और मतलब अभी यहाँ पे बहुत तेज़ ये चलती है, और बहुत ही ऑलमोस्ट 100 to 120 किलोमीटर पर आवर की घंटा से यहाँ से वो स्पीड पकड़ती है, और फिर वो टेक ऑफ करती है। और बहुत आवाज़ होती है, खास करके जो पहली बार फ्लाई करते हैं उनके कान में भी दर्द, मेरे में भी हुई थी थोड़ा बहुत कान में, बट ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे ये पता लगा कि हम मतलब ये जो बहुत ही इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि लोग ना बहुत ही अलग बिहेव करते हैं। वही लोग आपसे जो आसपास आपके बैठे होते हैं, एयरपोर्ट के बाहर अगर मिल लोगे ना, तो बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे वहीं पर, अंदर वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कोई को हम बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों। खास करके अगर उनको ये पता लग जाए ना, मेरे को लगता है कि तुम पहली बार जा रहे हो, तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग हेल्पफुल या फिर इंस्पाइट ऑफ टॉकिंग, दे एक्ट लाइक इसे बात ही नहीं करेंगे, ये पता नहीं क्या पूछ लेगा। एनीवे, तो यहाँ पे फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ होने वाली है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, माय फर्स्ट फ़्लाइट। और यहाँ पे ये बहुत तेज़ चल के, बहुत तेज़ चल के, बहुत तेज़ चल के, और यहाँ पे थोड़ी देर में बिल्कुल ये धीरे 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 हवा में होगी, और बिल्कुल वो वाली फीलिंग होती है कि आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, जे बात। और ये फ़्लाइट हवा में, और फ़नी बात, जैसे ही फ़्लाइट हवा में हुई ना, यहाँ पे एक बच्चा था फ़्लाइट में, बोलता है जय हनुमान। तो वो ही बहुत फ़नी एक्सपीरियंस था गाइस। और तो ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, और जैसे जैसे ये फ़्लाइट अभी ऊपर जा रही थी ना, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार अभी ना लाइफ में बहुत कुछ करना है, कि ये वाली जो लाइफ है, ये भी कोई अच्छी लाइफ तो है नहीं, बट चलो वी शुड बी ग्रेटफुल जो भी है हमारे लिए, बट उसके लिए कि हम इसको फ्रीक्वेंटली अफोर्ड कर सके, अपने मम्मी पापा को इससे भी अच्छे तरीके से ट्रैवल करवा सके, या जो भी है। क्योंकि अभी इकोनॉमी क्लास में तो फ़्लाइट में जाना ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती बस के अंदर ठूस के तुमको एक जगह से दूसरी जगह लेके पटक देते हैं, कि हाँ तुम बस जल्दी पहुंच गए, उतना ही है इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ठीक है, पैसे उस हिसाब से लेते हैं। तो अल्टीमेटली बात यहीं पे आ जाती है कि अगर आपको एयरपोर्ट के अंदर जाते हो ना, तो आपको ये पता लगता है कि नहीं भाई, अभी और भी उखाड़ना है लाइफ में, अभी बहुत कुछ उखाड़ना है, ताकि तुम ये चीज़ एक लग्ज़री नहीं, इसको नेसेसिटी की तरह हम यूज़ कर सकें, जैसे हम बस और टैक्सी को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत कर रहे हैं पार्टनर्स, और करेंगे आगे भी। तो ये फ़्लाइट लगभग मेरी 2-3 घंटे की थी, और इस बीच में ना वो भी बोलते हैं कि पानी में अगर मतलब गलती से फ़्लाइट क्रैश वैश हो जाए, भगवान ना करे, तो आपको आपको कुछ मिलेगा, सीट के नीचे होते हैं, उसको यूज़ करो। अरे भाई, दिल्ली से जयपुर की फ़्लाइट में तुम कहाँ उतारोगे, पानी तालाब भी नहीं है बीच में यार। और उस टाइम मेरे को लगा था कि शिट, स्विमिंग सीख लेनी चाहिए यार, मेरे को स्विमिंग भी नहीं आती, पर अगर मेरे को उतार भी दिया, मैं क्या करूँगा। मतलब बाकी तुम लोग बताओ गाइस, जब तुम लोग फ्लाइट में गए थे, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था, पार्टनर तुम्हारा क्या था, या फिर जो फ्लाइट में अगर पहली बार जा रहा है उसके साथ शेयर करो एक्सपीरियंस, कि इट्स ओके ब्रदर, सब होता है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कर लेगा। जस्ट एक्ट कूल, बी कूल, एंड लुक कूल। थैंक यू गाइस।